प्रिय दोस्तों, जय हिंद। मैं कर्नल आर के नेहरा फिर आपके सामने प्रस्तुत। आप लोगों ने कल वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट लिखे और कुछ ज़रूरी सवाल मेरे से पूछे। अक्सर हमें फिजिकल की तैयारी कैसे करनी भर्ती के लिए, बहुत ही वाजिब सवाल है। और चूंकि अभी आप फेज 3 के अंदर फिजिकल ही आपके होने हैं, तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। क्योंकि मैं लगभग 4 दशक सेना में रह के आया हूँ, तो हम लोगों का फिजिकल रोबस्ट शरीर का होना और मेंटल स्ट्रांग होना एक सैनिक की पहली रिक्वायरमेंट। तो मैं इसमें इधर उधर की बातें ना बताते हुए, जो हम लोगों के साथ ट्रेनिंग में हम लोग महसूस करते थे बॉडी को कैसे फिजिकली रोबस्ट बनाना है, मैं वो कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 10 से 12 दिन जो अभी आपके बचे हुए हैं फिजिकल टेस्ट चालू होने के फेज 3 के, उसमें ही आप लगभग अपनी उस तैयारी पे पहुंच जाओगे जहां आप फिजिकल्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। पहली चीज तो आपको लॉन्ग रनिंग एंड्योरेंस बढ़ानी है शुरू में कम से कम 10 दिन तक। इसमें आपको 5 से 7 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। लॉन्ग एंड्योरेंस रनिंग से क्या होता है कि आपकी धीरे धीरे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप जब 1600 मीटर के लिए दौड़ लगाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहला काम आपने करना है अपना बॉडी का एंड्योरेंस और लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी है। उसके लिए मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहूँगा या आपको एडवाइस करूँगा कि आप कल से ही इस चीज़ में जुट जाएं और आप कम से कम शुरू वाले दिन 3 से 4 किलोमीटर दौड़े अगर बिल्कुल नहीं दौड़े हैं, और नेक्स्ट 3-4 डेज में आपको 5 किलोमीटर तो दौड़ना चालू कर ही देना चाहिए दिन में एक दफा। सुबह जाइए आप जल्दी उठ के, उस वक्त बेस्ट रहता है, आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर का आउटपुट दे पाओगे। फिर उसको 5-6 दिन के बाद कम से कम 5 से 7 किलोमीटर आपने लाना ही लाना है। इससे आपकी लंग्स की और जो लंग्स की कैपेसिटी के साथ साथ आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी शेप में आने लग जाती हैं और टोन अप होने लग जाती हैं। और वो मसल्स जो इस स्थिति में आ जाती हैं, जब आप 1600 मीटर के अंदर दौड़ेंगे तो उस फटीग को बड़े आराम से ले सकती हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को और कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इसका बेस्ट तरीका होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारे योगा में प्राणायाम की कुछ एक्सरसाइज होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उनको आप दौड़ने के बाद परफॉर्म करें। प्राणायाम में जैसे आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, लंबे लंबे सांस लेना, कुछ देर के लिए रोकना लंग्स के अंदर और फिर पूरे गति के साथ उस सांस को छोड़ देना। इससे क्या होगा, आपके लंग्स की फुल कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज होने लगेगी और आपके जो लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ने लगेगी ऑक्सीजन को रिटेन करने के लिए, जो आपको दौड़ते वक्त बहुत जरूरी है ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए। तो इसको बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें और दौड़ने के बाद कम से कम 5-7 मिनट बाद ही आपको लंग्स कैपेसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तीसरी चीज है, आपको अपने जो कोर मसल्स हैं उन पे भी साथ साथ में काम करना है। कोर मसल्स का मतलब होता है आपकी पेट की मसल्स, आपके कंधे की मसल्स, आपकी पैरों की मसल्स। जब आप 5 से 7 किलोमीटर की एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो तो उन पे सबसे ज्यादा इन्हीं मसल्स के ऊपर आपका जोर आता है। अगर आपकी कोर मसल्स धीरे धीरे आप एक्सरसाइज वगैरह करके स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, 10 से 12 दिन में आपकी मसल्स उस स्थिति में आ जाती हैं, वो एकदम से किसी भी फटीग को लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए आप कोर मसल्स पे भी पूरा पूरा ध्यान दें। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सारी चीज कर रहे हो तो उसी वक्त आपने शॉर्ट स्प्रिंट्स मारनी, कम से कम 10-10 की। 10 दफा शॉर्ट स्प्रिंट मारने, शुरू के दिन 5 मार लो या 4 मार लो, लेकिन कम से कम चौथे 5वें दिन तक आप 10-10 शॉर्ट स्प्रिंट्स पे पहुंच जाओ। शॉर्ट स्प्रिंट से फायदा क्या होता है, जब आप 80 मीटर से लेकर 120 मीटर तक की शॉर्ट स्प्रिंट मारते हो तो आपकी जो थाई मसल्स होती हैं और आपकी जो शोल्डर मसल्स जो होती हैं, जो आपको आगे पुश करती हैं, वो मसल्स बहुत जल्दी से शेप लेने लगती हैं और वो मसल्स आपको फिर लॉन्ग रन के लिए 1600 मीटर के लिए आपको ज्यादा परेशानी पैदा नहीं होने देंगी। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने खाने का इस वक्त जो है बहुत जरूरी है ध्यान रखना। खाने में जो सबसे
सस्ता सुंदर तरीका होता है प्रोटीन लेने का, वो होता है कि आप काले चने रात को भिगो के रखें, उसके अंदर कुछ मूंगफलियों के दाने डाल दें और अलग से मूंग दाल वो भी भिगो दें। नेक्स्ट डे उसको अलग पानी से करके उसको स्प्राउट करना है, यानी उसको अंकुरित करना है। और जब वो अंकुरित हो जाती है तो सुबह सुबह उस अंकुरित दानों को कम से कम 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो खाकर आपको सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाना है। उससे आपके शरीर में प्रोटीन की एकदम से जो मात्रा चाहिए वो लगातार मेंटेन रहेगी और आपका शरीर में थकावट नहीं आएगी। ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं और ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपने उपयोग करना ही करना है अंकुरित दानों का। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको टिप्स देना चाहूंगा वो कम से कम, क्योंकि अब आप जब इतना काम कर लेते हो अपने शरीर के साथ तो आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। रात को कम से कम आपने 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर आप पहले नहीं ले रहे थे तो कम से कम जब तक आपके फिजिकल्स खत्म नहीं हो जाते हैं तो अभी से आदत डालिए कि आप शाम को अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या उसको साइलेंट पे डाल दें। सोते वक्त सोने से कम 10 मिनट पहले मोबाइल को देखना बंद करें, ताकि आपकी आंखों को जो उसकी ब्लू स्क्रीन है उससे थोड़ी देर के लिए आराम मिले और आपको सोने के लिए सुविधा होगी। तो आपको लगभग 8 घंटे सोना ही सोना है। इससे आपके शरीर की रिकवरी होगी और आपकी जितनी मसल्स को आपने वर्क कराया है या फटीग दी है वो मसल्स वापस से रिपेयर होकर आपके नेक्स्ट डे के वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको जो टिप्स देना चाहूंगा वो है, इस वक्त चूंकि आप फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं होगी तो आपकी मसल्स में क्रैम्प आने का डर रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिए, ठंडा पानी मत पिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पियोगे तो उतना जल्दी ही वो पानी शरीर आपका ग्रहण करेगा, सारी मांसपेशियां जो हैं आपकी वो एक्सेप्ट करेंगी और वो हाइड्रेट होंगी। तो इस बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपने पूरे दिन में लगभग जो नॉर्मल पानी पहले पी रहे थे उससे आपने डबल कैपेसिटी में आ जाना है। जो नेक्स्ट इसके बाद में टिप्स देना चाहूंगा वो है एक अच्छे शूज का होना, आपके लिए रनिंग शूज का होना या गुड पेयर ऑफ शूज का होना। मैं ये नहीं कह रहा फैंसी शूज लाइए या बहुत महंगे शूज लाइए। नॉर्मल आपके शूज करीबन 1000 रुपए के अंदर, 1000-1200 रुपए में ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे शूज अवेलेबल हो जाते हैं। उस तरीके के शूज लाइए तो रनिंग के लिए आपको उपयुक्त हो। उन शूज को पहनकर आप दौड़िए और अगर उन शूज को आप पहनकर दौड़ोगे तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, ताकि आपके टाइम में वृद्धि होगी और आप टाइम जब 1600 मीटर का निकालोगे तो उसके अंदर काफी रिड्यूस कर दोगे। आप जो दिया हुआ समय है उससे बहुत पहले ही आप अपनी दौड़ को खत्म कर लोगे। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, अब 1600 मीटर आपके लिए क्यों बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपने 5.5 मिनट यानी 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आपने अपनी रनिंग पूरी कर ली तो आप मेरी बात मान के चलिए आपको करीबन 60% तक के अंक सिर्फ रनिंग से मिल जाएंगे। और उसके बाद जो आप बीम मिनिमम 10 मार रहे तो 10 अगर बीम वहां मारने तो पहले आपको 20 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप मान लो 20 बीम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 बीम वहां पर आपने मार दी तो आपको एक्सीलेंट बीम में मिलेगा और उसके अलग से आपको नंबर मिलेगा। ये फिजिकल के नंबर ज्यादा आपको कमाने हैं। इससे फायदा आपको ये होगा जो आपके रिटर्न की मेरिट आई है उसमें एकदम से बूस्ट मिलेगा और आपके भर्ती होने के चांसेस उतने ही ज्यादा और बढ़ जाएंगे। आज के लिए मेरे को ये जरूरी जो आपके कुछ सवाल आए थे उन पे आपको जवाब देना था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और फेज 3 से रिलेटेड सवाल आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट में छोड़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रमाणिक तौर पे उन सवालों का जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।